अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। This headline news is brought to you by अस्करी बैंक का वैल्यू प्लस करंट अकाउंट। मिले बहुत कुछ फ्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कार्रवाइयाँ। तजावुजात मिसमार, फुटपाथों पर रखे ठेले पथारे, टेबल कुर्सियाँ, तख्त और दीगर तजावुजात जब्त। फुटपाथों को राहगीरों के लिए साफ कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कायम इम्तियाज सुपर स्टोर्स की इजारादारी। गुलशन इकबाल में वाक़े इम्तियाज सुपर स्टोर ने फुटपाथ पर कब्जा जमा लिया। सर्विस रोड को जागीर बना लिया। लियारी नदी पार्किंग में तब्दील। पार्किंग फ्लोर को गोदाम बना दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल और पुलिस रिश्वत के एवज खामोश तमाशाई। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद। इम्तियाज सुपर स्टोर ने नाजमाबाद 4 नंबर के पार्क पर कब्जा कर लिया। 2 पार्क पर पार्किंग बना दी। फुटपाथ पर तजावुजात माफिया का राज। खवातीन और बच्चों से तफरी और राहगीरों से पैदल चलने का हक छीन लिया गया। सरकारी जमीनों पर कब्जों के मामलात सरकारी अफसरान देखने लगे। रफाई राजी पर कब्जों के मामलात में KDA अफसरान सरगर्म। कोरंगी 35B में सरकारी जमीन पर कब्जा कराने के लिए KDA XCN रशीद शेख खुद पहुंच गए। सहूलतकार रशीद शेख महकमा बल्दियात के लाडले अफसर निकले। इलाका मकीनों ने कब्जा माफिया और KDA के सहूलतकारों की दौड़े लगवा दी। सिंध हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के तदारुक और वैक्सीन की अदम फराहमी से मुताल्लिक केस में आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने और तमाम हस्पतालों में वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का धाबेजी पंपिंग स्टेशन का दौरा। कराची को इजाफी पानी की फराहमी के मंसूबे का जायजा। कहते हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा। नया प्लांट तकमील के आखिरी मराहिल में जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी कहते हैं केबल ऑपरेटर्स को ज़ेरे ज़मीन केबलिंग के लिए 4 माह का वक्त दिया है। आइंदा मानसून में शहरी सहूलियात बेहतर होंगी। DMC ईस्ट में बल्दियाती तारीख के पहले मिनी ओलंपिक्स अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी। तीसरे रोज भी खिलाड़ियों ने जम के मुकाबले किए। बल्दिया शर्की के अवाम खेलों के मुकाबलों से खूब महजूज हुए। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी का अन्नू भाई पार्क के करीब से मिलने वाली इंसानी हड्डियों के वाक़ये की तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं जिला वस्ती के अवाम की बेचैनी और खौफ को ख़त्म करने के लिए हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा का वजीर आला सिंध को खत। कहते हैं मलीर रिवर एक्सप्रेस वे का मुजव्वज़ा मंसूबा काबिले अमल नहीं, गौर किया जाए। सड़क की मस्जिद आयशा से शुरू करके काठोर ब्रिज से मिलाकर M9 मंसूबे में शामिल किया जाए। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के साथ साथ खेल कूद के मौके पैदा करने के लिए प्ले ग्राउंड्स में सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि बल्दिया कोरंगी की हुदूद में मौजूद तमाम नर्सरियों की असर नौ तज़ीन और आराइश के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाया जाए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने UC13 के मुख्तलिफ इलाकों में गलियों शाहराहों की सड़कों की इस्तरकारी का मुआयना किया। कहते हैं तरक्याती कामों में मयार पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा।
चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि अवाम के मसाइल को हल कराना मेरा अज़्म है, जिसको पूरा करने के लिए अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला रहे हैं। मेरी कामयाबियों में अरकान कौंसिल का बहुत अहम किरदार है। डिस्ट्रिक्ट साउथ के ज़ेरे एहतिमाम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद। तालीमी कमेटी के चेयरमैन इरफान फरीद और DDO गफ्फार समेत स्कूल के बच्चों की शिरकत। कराची के इलाके लियारी और किमाड़ी के अवाम को साफ पानी फराहम करने के नाम पर बड़ी करप्शन। अरबों रुपए की मालियत से लगाए गए RO प्लांट बंद और हालत खस्ता, शहरी पानी से महरूम। करप्शन में मुलव्वस निजी कॉन्ट्रैक्टर पाक ओसिस को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर हवालगी के मामले पर वाटर बोर्ड ने क्लीन चिट दे दी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिपार्टमेंट ऑटोमेशन ऑफ स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में बेकायदगियां और मनमानियां उरूज पर पहुंच गईं। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमीज़दीन खेड़ो ने डिप्टी डायरेक्टर हबीबुल्लाह शेख पर शफकत का हाथ रख दिया। जिला बस्ती की UC 48 का वाहिद फैमिली पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। पार्क से चिड़ियों की चहचहाने और बच्चों की खेलने कूदने की आवाजें आने के बजाय नशे के आदि अनासिर की आमाजगाह बन गया है। कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 1 और 3 की मरकजी शहरा पर दूर दूर तक पेडिस्ट्रियन ब्रिज ना होने से शहरा खूनी शहरा में तब्दील हो गई। एक माह में ट्रैफिक हादसात की जद में आकर जहां दर्जनों अफराद अस्पताल पहुंचे, वहीं ट्रॉलर के नीचे आकर 3 अफराद मौत के घाट भी उतर गए। और कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 3 ईदगाह ग्राउंड के करीब शहरा पर सेवरेज लाइन के लिए की गई खुदाई शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बन गई। कई रोज से काम नहीं हो रहा, जबकि सड़क पर जमा पानी और ट्रैफिक जाम से आवाम को परेशानी का सामना है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और यहां आपको अपडेट करेंगे, निजी अस्पताल की पुलिस ने मौकिफ की तरदीद कर दी है। साथ ही साथ कराची के अन्नू भाई पार्क से इंसानी हड्डियां मिलना मुअम्मा बन चुका है। निजी अस्पताल की पुलिस मौकिफ की तरदीद सामने आई है। निजी अस्पताल ने पुलिस ने जो मौकिफ इख्तियार किया है उसकी तरदीद कर दी है। कराची के अन्नू भाई पार्क से इंसानी हड्डियां मिलना इस वक्त मुअम्मा बन गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है? जब निजी अस्पताल ने भी तरदीद कर दी है तो मामला किस जानिब जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, नाज़माबाद अन्नू भाई पार्क से पहले मेन रोड के ऊपर फुटपाथ के साथ जो कि आज सुबह बताया गया कि वहाँ पर एक गड्ढे के अंदर से जो है वो इंसानी हड्डियाँ बोरे के अंदर बंद थी, जो कि बरामद हुई। SSP सेंट्रल आरिफ असलम राव यहाँ पर पहुँचे थे और उनका ये कहना है कि ये जो गड्ढा है इसके अंदर जो है वो मेडिकल एग्जामिन के बाद जो है वो इंसानी हड्डियाँ दफनाई गई थी। तमाम मेरा कैमरामैन रशीद अलाना अगर आपको ये गड्ढा दिखाए तो ये ऐसा कोई गड्ढा नहीं है कि यहाँ पर कोई ख़ास तौर पर जिसे ला के दफनाया गया, बल्कि ये फुटपाथ है, ग्रीन बेल्ट इसे हम कह सकते हैं। इस फुटपाथ के ऊपर कचरे का ढेर लगाया गया है और उस कचरे के ढेर के अंदर से ये इंसानी हड्डियाँ जो कि बड़ी तादाद में बरामद हुई हैं। अभी ये पूरे इसकी सफाई नहीं हुई है, कचरा यहाँ पर मौजूद है, बाकायदा मलबा मौजूद है। अब अगर इसकी और सफाई करेंगे तो पता नहीं और कितनी हड्डियाँ यहाँ से निकलती हैं। पुलिस का यही कहना है कि ये इंसानी हड्डियाँ वो लगती हैं जो कि मेडिकल के लिए इस्तेमाल हुई और फिर उसके बाद जो है उन्हें यहाँ पर लाकर दफनाया गया। हम अपने नाज़रीन को ये ज़रूर बताएंगे कि ये जो पार्किंग एरिया है जहाँ से हड्डियाँ बरामद हुई, ये कराची का एक बड़ा हड्डियों का हॉस्पिटल है जो कि इसके साथ ही मौजूद है। ये उसकी पार्किंग है, यहाँ पर पार्किंग का बड़ा
उसी का इंतज़ाम है और उसी पार्किंग के अंदर ये जो मलबे का ढेर है उसके अंदर से हड्डियाँ बरामद हुई हैं। ताहम अस्पताल इंतज़ामिया अभी भी ये मौक़िफ़ दे रही है कि ये हड्डियाँ उनकी जानिब से नहीं दफनाई गई। वो जो उनके पास जो ऑपरेशन होते हैं हड्डी के, अगर कोई हड्डी इंसानों की निकलती है तो वो उनके वर्सा के हवाले की जाती है। मगर ये ज़रूर है कि आप ये देखें कि अभी भी यहाँ पर ढेर ऐसा मौजूद है और इस ढेर के अंदर से हड्डियाँ निकलना, यहाँ पर कोई आम आदमी या कोई और हॉस्पिटल का आदमी जो है वो ला के यहाँ पर हड्डियाँ तो नहीं दफना सकता, क्योंकि यहाँ पर ये बाकायदा तौर पर जो है वो अस्पताल इंतज़ामिया के पार्किंग में लोग बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से ये गड़ा है, गड़ा तो नहीं है बल्कि इसे हम बोलेंगे कि ग्रीन बेल्ट के ऊपर बाकायदा गड़े की शक्ल या कचरे का ढेर लगाया गया, मलबा डाला गया है जिसके अंदर हड्डियाँ दफनाई जा रही हैं। अब पुलिस इस मामले के ऊपर तफ्तीश कर रही है कि आया ये गफलत है इनकी या जानबूझकर ऐसा किया गया, या हॉस्पिटल के स्टाफ ने जो कि ख़ुद ही से कब्रिस्तान में ले आके दफनाने के बजाय यहाँ पर ही दफना के जो है वो मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। ये तमाम चीज़ें जो है वो तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने कार्रवाइयां करते हुए तजावुजात को मिसमार कर दिया है, जबकि फुटपाथों पर रखे ठेले, पथारे, टेबल, कुर्सियां, तख्त और दीगर तजावुजात को जब्त कर लिया गया। फुटपाथों को राहगीरों के लिए साफ कर दिया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शोबे इंसदाद तजावुजात की जानिब से भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और इन ताज़ा कार्रवाइयों के नतीजे में तजावुजात को मिसमार किया गया है। फुटपाथों पर रखे ठेले, पथारे, टेबल, कुर्सियां, तख्त और दीगर तजावुजात को जब्त कर लिया गया, जबकि फुटपाथों को राहगीरों के लिए साफ कर दिया गया है। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी एनक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट साउथ क्लिफ्टन में गिलास टावर के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, तमाम खाने पीने के स्टॉल, रेडियां, पथारे, केबिन, पंक्चर लगाने वालों का सामान जब्त और गैर कानूनी पार्किंग भी खत्म करा दी गई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 2200 रोड के नाले और मोबाइल मार्केट से बिस्मिल्लाह स्टॉप पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, तमाम खाने पीने के स्टॉल, रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें, पिंजरे, पथारे, केबिन, पंक्चर लगाने वालों का सामान भी जब्त कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही दूसरी कार्रवाई में बारादरी स्टाफ न्यू कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। रोड और फुटपाथ पर रखे केबिन, खाने पीने के स्टॉल, रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें, पिंजरे और दीगर तजावुजात जब्त कर लिए गए। कार्रवाई में डायरेक्टर सेंट्रल मिनहाजुल हक और उनकी टीम ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट साउथ सदर मैगजीन लाइन में गैर कानूनी तामीरात करते हुए गली पर कब्जा किया जा रहा था, मिसमार कर दिया गया और बिल्डर्स का काम बंद करवा दिया गया। शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में अकरबा परवरी भी करने की शिकायत हैं। बताया जाता है कि ऑपरेशन के मकाम पर असर और रसूख और मिली भगत के माहिर कब्जा माफिया महफूज रहते हैं, जिसके लिए तमाम कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन की जरूरत है। हफीज अंसारी, मेट्रो न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कायम इम्तियाज सुपर स्टोर की इजारादारी है। गुलशन इकबाल में वाक़े इम्तियाज सुपर स्टोर ने फुटपाथ पर कब्जा जमा लिया है। सर्विस रोड को जागीर बना लिया गया। लियारी नदी पार्किंग में तब्दील कर दी गई, जबकि पार्किंग फ्लोर को गोदाम बना दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल और पुलिस रिश्वत के एवज खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इम्तियाज सुपर स्टोर्स की इजारादारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शाहरुख शाह। जी शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। मतलब यहां पर यह तासुर दिया जा रहा है कि अगर अफसरान की हथेली गर्म रहेगी तो ये इम्तियाज सुपर स्टोर जैसे जो स्टोर्स पूरे कराची में कायम हैं वो अपनी हद से बाहर निकल सकते हैं। जी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स बाकायदा तौर पर हैं कि इंक्रोचमेंट के हवाले से जहां पे इंक्रोचमेंट नजर आए उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, मगर इम्तियाज स्टोर और इस तरह के कई स्टोर कराची में वाक़ हैं जिन्होंने अपनी जो है वो ज़ाती मलकियत जो है वो बनाया हुआ है। इस पर अगर गुलशन मोती महल पे जो वाक़ है इम्तियाज स्टोर, उसने बाकायदा तौर पर पार्किंग अलॉट जो है वो ब्रिज के नीचे जो है वो कायम की हुई है। गैर कानूनी जो है वो पार्किंग
बाकायदा तौर पर वैलिड पार्किंग की सूरत में उसने कायम की हुई है। इस तरह के मुख्तलिफ इलाकों में इम्तियाज स्टोर की जानिब से, जहाँ पे बादराबाद तारिक रोड पर इसने जाती मिल्कियत बनाई हुई है। अगर मैं आपको गुलशन के हवाले से बताना चलूँ तो बाकायदा तौर पर सर्विस रोड उसकी जानिब से घेरा गया है और उसको अपनी जाती मिल्कियत बनाया हुआ है। तमाम जो है वो जो रोड मुतसिल रोड है उसको बाकायदा तौर पर घेरा हुआ है। वो बाकायदा तौर पर नो पार्किंग जो है वो एरिया है, उसको बाकायदा तौर पर पार्किंग एरिया बनाया हुआ है इम्तियाज स्टोर की जानिब से। एंटी इंक्रोचमेंट सेल के जो है वो डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी की जानिब से कुछ रोज पहले तारिक रोड पर वाक़ई इम्तियाज स्टोर पर कार्रवाई तो की गई, मगर वो सिर्फ नुमाइशी कार्रवाई अगर उसे कहे तो गलत ना होगा, क्योंकि जरा सी जो है वो कार्रवाई की गई और उसको छोड़ दिया गया। नोटिस भी जारी किए गए कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, मगर इन नुमाइशी कार्रवाई से इस तरह के जो स्टोर्स हैं उनको सिर्फ शय मिलती है और कुछ भी नहीं। इस तरह की कई और कराची में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। इम्तियाज स्टोर भी उनमें से एक है जिसके ऊपर अभी तक सिर्फ नोटिस जारी किए गए और नुमाइशी कार्रवाई की गई है। फिर उसकी जानिब से, इम्तियाज स्टोर की जानिब से कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं आ रही और उसने दोबारा अपनी जाती मलकियत सर्विस रोड को भी बनाया हुआ है, पार्किंग भी उधर कायम की गई है और ट्रॉली वहां पे कायम की गई है और मुख्तलिफ जो इम्तियाज स्टोर्स हैं उसको भी जो है वो उन्होंने अपनी जाती सर्विस रोड को अपनी जाती मलकियत बना लिया है। जी अच्छा, अपने नाजरीन को यहाँ ये भी बताते चले कि कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन भी बेसूद साबित हुआ है। इम्तियाज सुपर स्टोर ने नाज़माबाद 4 नंबर के पार्क्स पर कब्जा जमा लिया है। वो पार्क्स पर पार्किंग बना दी गई है, जबकि फुटपाथ पर तजावुजात माफिया का राज है। खवातीन और बच्चों से तफरी और राहगीरों से पैदल चलने का हक भी छीन लिया गया है। अच्छा शाहरुख, ये भी बताइएगा कि एक जानिब तो अपनी हुदूद से तजावुज किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पार्क्स हैं, फुटपाथ हैं, उन पर भी इम्तियाज सुपर स्टोर की जानिब से बिल्कुल कब्जा जमाया गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। जी, जैसे कि नाज़माबाद नंबर 4 पर जो वाक़ई इम्तियाज स्टोर है उसकी जो सामने की पार्किंग है वो पार्क का एरिया है। हुकूमत की जानिब से वो पार्क की अलॉटमेंट वहाँ पे की गई है। पार्क जो कराची की आवाम है उनसे जो पार्क छीने गए हैं उसको अब पार्किंग माफिया ने, इम्तियाज स्टोर जैसी माफिया ने जो है वो उसको पार्क जो है पार्किंग की सूरत दे दी है। इसके साथ साथ तमाम रोड पर इम्तियाज स्टोर की जानिब से बाइक और गाड़ी की पार्किंग जो है वो लगा दी गई है, जिससे आवाम, कराची की आवाम जो है वो पार्कों से महरूम भी हो गई है। बाकायदा तौर पर इलीगल, गैर कानूनी जो है वो पार्किंग इम्तियाज स्टोर की जानिब से नाज़माबाद नंबर 4 पर लगाई गई है, मगर जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं जिसमें इंक्रोचमेंट सेल के नुमाइंदे हैं और पुलिस के नुमाइंदे हैं, उनके जो पर है वो पट्टी बंधी हुई है, उनको ये चीजें नजर नहीं आती। जो सूरत हाल है वो बाकायदा तौर पर मेट्रो वन निशानदही बार बार जो है वो कर रहा है, मगर यहाँ पे उनकी जानिब से एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस हो गई, उनकी जानिब से बाया तौर पर कार्रवाई, सिर्फ नुमाइशी कार्रवाई की जाती है, मुकम्मल तौर पर कार्रवाई नहीं अमल में आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सरकारी जमीनों पर कब्जों के मामलात सरकारी अफसरान देखने लगे। रफाई राजी पर कब्जों के मामलात में केडी अफसरान सरगर्म हो गए। कोरंगी 35B में सरकारी जमीन पर कब्जा कराने के लिए KDA के अफसर रशीद शेख खुद पहुंच गए। सहूलतकार रशीद शेख महकमा बल्दियात के लाडले अफसर निकले हैं। इलाका मकीनों ने कब्जा माफिया और KDA के सहूलतकारों की दौड़े लगवा दी हैं। सरकारी जमीन पर कब्जों के मामलात अब सरकारी अफसरान देखने लगे हैं। रफाई राजी पर कब्जों के मामलात में KDA अफसरान सरगर्म हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज फैसल तरीन। जी फैसल तरीन, अपडेट कीजिएगा, क्या मामलात हैं? अफसरान की सरपरस्ती में जमीनों पर कब्जे जारी हैं। देखिए, बिल्कुल अली, आपने सही कहा कि रफाई जमीनों पर कब्जों के लिए अब KDA के अफसरान ही भाड़े पर दस्तयाब है, यानी कि किराए पर दस्तयाब है। और ये सर्विस जो है वो शहर कराची में जगह जगह जो है वो दी जा रही है। सरकारी अफसरान की जानिब से सहूलतकारी के फराइज अंजाम दिए जाते हैं। कब्जा माफिया के साथ मिलके सरकारी रफाई अराजियों की जो है वो बंदरबाट की जाती है, उन पर दिन दिहाड़े कब्जे किए जाते हैं। अफसरान ही डिमार्केशन के नाम पर जो है वहाँ
फीते चला रहे होते, साइज ले रहे होते, और ये जो अराजियां होती ये तमाम रफाई अराजियां है या कि फिर सरकारी अराजियां हैं जो अब तक अलॉट नहीं हुई, या वो स्कीमें जो अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। इसी तरह की एक वीडियो जो है वो मेट्रोवन न्यूज ने हासिल की थी, जिसमें केडीए के कोरंगी के एक्सीएन शेख रशीद जो है वो सहूलतकारी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। रफाई अराजी थी 35-20 सेक्टर में, उस पर जो है वो डिमार्केशन के नाम पर कब्जा दिलाया जा रहा था पार्टी को, और जब इलाका मकीनों की तरफ से इस बारे में पूछगिछ की गई तो उसके बाद जो है वो केडीए अफसरान और कब्जा माफिया की जो है वो वहां से दौड़े लगी, और उसके बाद वो अपनी जान जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल तरीन, हमें अपडेट कर रहे थे। जो दुनिया में कहीं नहीं होता वो कराची में होता है। सियासतदान तो मुआशी दहशतगर्दी का राग अलापते हैं, मगर कराची में हो रही है अराजी की दहशतगर्दी। सरकारी अराजी हो या फलाही अराजी, कब्जा माफिया ने कब्जा गिरी को कानूनी शक्ल देने के लिए पैंतरे बदल लिए। कब्जा माफिया के कारिंदों ने पहन लिया सरकारी अफसरान का चोला और देखने लगे सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामलात। जी हाँ, केडीए के अफसरान रफाही जमीनों को हड़पने में सहूलतकार का किरदार अदा करने लगे और कब्जे के मामलात देखने के लिए हो गए सरगर्म। कराची के इलाके कोरंगी 35B में सरकारी जमीन पर कब्जा कराने के लिए एक्सीएन रशीद शेख खुद ही पहुंच गया। कब्जा माफिया का सहूलतकार एक्सीएन रशीद शेख महकमा बल्दियात का लाडला अफसर निकला, मगर इलाका मकीनों के सामने बेबस हो गया। इलाका मकीनों ने कब्जा माफिया और केडीए के सहूलतकारों की दौड़े लगवा दी। लांडी कोरंगी में केडीए के एक्सीएन प्राइवेट बीटर्स के जरिए काम करने लगे। एक्सीएन रशीद शेख के खिलाफ सरकारी और रफाई अराजियों पर कब्जों की तहकीकात भी जारी है। सिंध हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के तदारुक और वैक्सीन की अदम फराहमी से मुतालिक केस में आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के लिए तमाम हस्पतालों में वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाईकोर्ट में आवारा कुत्तों के काटने की वैक्सीन की अदम फराहमी और रोकथाम से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। क्लिफ्टन फैसल कंटोनमेंट बोर्ड KMC और DMCs मली की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। दरख्वास्त गुजार ने मौका अपनाए गए 3 कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से अदालती हुक्म के बावजूद जवाब जमा नहीं कराया गया। सिंध हाईकोर्ट ने हिदायत की कि मनोरा, हैदराबाद और पनू आकिल कंटोनमेंट के जिम्मेदार आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाए। DMC के वकील ने अदालत को बताया कि तमाम DMCs की जानिब से कुत्तों को पकड़ने की मुहिम जारी है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि आवारा कुत्तों के तदारुक के लिए एक टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। अस्पतालों में कुत्तों के काटने से बचाव की वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है, जबकि पालतू कुत्तों के हवाले से भी NGO से मिलकर इकदाम कर रहे हैं। अदालत ने आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने और तमाम अस्पतालों में वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए मामले की मज़ीद समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। और साथ ही सर आपको बताएं कि सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने धाबेजी पंपिंग स्टेशन का दौरा करके कराची को इजाफी पानी फराहम करने के मंसूबे का जायजा लिया। कहते हैं कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा, वाटर बोर्ड इसी तरह हुकूमत सिंध के जेर असर काम करता रहेगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान के हमरा धाबेजी पंपिंग स्टेशन का दौरा किया। दौरे के दौरान कराची को इजाफी पानी फराहम करने के मंसूबे का जायजा लिया गया। वजीर बल्दियात को मुतालिका हुकाम ने मंसूबे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया कि नए प्लांट से कराची को 100 MGD इजाफी पानी फराहम किया जाएगा, जबकि पुराने प्लांट से कराची को 65 MGD पानी की फराहमी की जा रही थी। इस मौके पर वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना था कि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा, वाटर बोर्ड इसी तरह हुकूमत सिंध के मातहत काम करता रहेगा। नया प्लांट तकमील के आखिरी मराहिल में है, जिसकी तकमील से कराची में पानी की फराहमी मजीद बेहतर हो जाएगी। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने कहा है कि केबल ऑपरेटर्स को जेर जमीन केबलिंग के लिए 4 माह का वक्त दिया है। अगले मूनसून में शहरी सहूलियात बेहतर होंगी।
कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के दौरे के मौके पर ताजिरों और सनतकारों से खिताब करते हुए कमिश्नर कराची इफ्तिखार चलवानी ने कहा कि मुल्क की मईशत में काटी अहम किरदार अदा कर रही है। अगले मानसून में शहरी सहूलियात माजी के मुकाबले में बेहतर होंगी। करंट से हलाकत के हवाले से उन्होंने ताजिरों को यकीन दहानी कराई कि के इलेक्ट्रिक को सख्ती के साथ इन हादसात की रोकथाम के अहकाम दे दिए गए हैं। शहर में बिजली के खंभों पर अर्थिंग का काम जारी है। इसके अलावा केबल ऑपरेटर्स को बिजली के खंभों से केबल के तार हटाकर जेर जमीन करने के लिए 4 माह का वक्त दिया गया है। केबल का तो आपको मालूम है जी, हमने पिछले कोई मेरे ख्याल में हफ्ता हो गया है केबल एसोसिएशन वालों के साथ एक एग्रीमेंट हो गया। वो काफ़ी दिनों से जी KMC DMC ने उन्हें काफ़ी फुटबॉल बनाया हुआ था और फाइनली आई हैड टू टेक अ डिसीजन जिसपे DMC वाले भी मुझसे नाराज़ हैं, KMC वाले भी मुझसे नाराज़ हैं लेकिन मैंने कहा कि इफ़ आई वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सिटी यू हैव टू टेक अ डिसीजन। अब आप पिछले जब से मैं 1 साल से ये सुन रहा था, चल के 6-7 महीने से केबल वाले जी उनसे एग्रीमेंट कर रहे हैं। वो केबल वालों को कहते हैं इतने पैसे जमा कराओ, DMC कहते हैं इतना जमा कराओ, वही चालान जमा कराओ। वो 4 करोड़ का, वो कभी 5 करोड़ का चालान देते हैं, फिर वो चालान 50 लाख का हो जाता है, जो आपने बात ठीक की। तो उस चीज़ को जी आई हैड टू टेक अ डिसीजन और उस पर अगर मुझे जो भी होगा फेस करना पड़े। एंड आई हैव गिवन केबल ऑपरेटर्स एन NOC कवरिंग द होल ऑफ कराची और उनको हमने 1 महीना दिया है रेड जोन के लिए और 4 महीने दिए हैं फॉर ऑल ओवर कराची कि वो अंडरग्राउंड ये केबल्स करेंगे और खुद ही वो डिगिंग करेंगे और खुद ही वो उसको कवर करेंगे। काटी के चेयरमैन उमर रेहान ने कहा कि शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाए और सनतों में पानी और बिजली के मसाइल को हल करने में कमिश्नर कराची अपना किरदार अदा करें। तकरीब से दीगर ताजिरों ने भी खिताब किया। इस मौके पर कमिश्नर कराची को कोरंगी एसोसिएशन का निशान पेश किया गया। DMC ईस्ट की जानिब से बल्दियाती तारीख के पहले मिनी ओलंपिक्स के तीसरे रोज भी जबरदस्त मुकाबले देखने में आए। शायकीन स्पोर्ट्स की बड़ी तादाद दिलचस्प मुकाबले देखकर खूब महसूस हुई। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने इफ्तिखार सैयद स्पोर्ट्स अकेडमी में मुनक्किदा बल्दियाती तारीख के पहले मिनी ओलंपिक्स के मैचेस देखे और इवेंट के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर चेयरमैन मुईद अनवर ने कहा कि हमने अपने जिले के नौजवानों के लिए एक सेहतमंदाना सरगर्मी का इनेकाद किया है और इस किस्म की सरगर्मियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। खेल से ना सिर्फ इंसान की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा होती है बल्कि इसकी शख्सियत में भी निखार आता है। हम यही चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल एक सेहतमंद और मुस्बत माशरे की शक्ल में ज़हीन हो और सेहतमंद माशरे में अपनी परवरिश मुकम्मल करे। खुद ब खुद सेहतमंद माशरा तश्कील पा जाएगा। मिनी ओलंपिक्स के तीसरे रोज रेसलिंग, फुटबॉल, डॉज बॉल, टाइकोंडो और दीगर खेलों के मुकाबले मुनक्किद हुए। DMC ईस्ट की फुटबॉल टीम ने फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में DMC ईस्ट की टीम ने कॉलेज को 1-3 से शिकस्त दी, जबकि डॉज बॉल में DMC वाइट ने सिटी मॉडल को, जबकि दूसरे मैच में OISSA ने DMC रेड को हरा दिया। शूटिंग बॉल के मैचेस में जिला कोरंगी ने पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि साथ ही साथ जिला शर्की और लड़कियों की टीम में DMC ईस्ट की टीम ने OISS को हराया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने अन्नू भाई पार्क के करीब से मिलने वाली इंसानी हड्डियों के वाकये की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। इस वाकये में ट्विस्ट अब पैदा हुआ है क्योंकि अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस के मौकिफ को भी मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि अगर कोई ऐसी हड्डियां होती हैं तो वो लवाहिकीन के हवाले की जाती हैं, ऐसे गली चौराहों पर उन्हें दफनाया नहीं जाता। साथ ही साथ इसी हवाले से चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी का कहना है कि जिला वस्ती के अवाम की बेचैनी और खौफ को खत्म करने के लिए हकाइक सामने लाए जाएं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें बुलेटिन में ज्वाइन किया है चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी साहब ने। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, पुलिस ने यह सारा मलबा अस्पताल इंतजामिया पे डाला, जबकि अस्पताल इंतजामिया ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि जनाबे वाला हमारी जानिब से यहां हड्डियां नहीं दफनाई गई हैं। यह मामला किस जानिब जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज अन्नू भाई पार्क के एतराफ में ग्रीन लाइन जब काम कर रही थी और उस दौरान एक्सकेवेशन के दौरान
इंसानी हड्डियां जिस तरह बरामद हुई हैं, तो इंतहाई तशवीश की लहर और बेचैनी हर खास आम में जो यहाँ पर कुर्ब जवार में रहते हैं उसमें फैली। ये क़ब्ल वक्त होगा यकीनन। जो तहकीकाती इदारे हैं इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि 3-4 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आए इस हवाले से। पुलिस का अपना स्टेटमेंट था जिसका डिनायल आया, और यकीनन कोई भी हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड और ख़ास तौर पर जो क्लिनिक वहाँ से मुतसिल है, हॉस्पिटल जो है उसकी एक रेपुटेशन है, वो इस तरह की चीज़ यकीनन नहीं करेंगे। पुलिस का मेरा ख्याल है किसी भी वाक़े के हवाले से अपना टाइम लेना चाहिए और अपने मतलब खदशात का तो इजहार करना चाहिए, लेकिन हतमी तौर पर कुछ भी कहना पुलिस के लिए मेरा ख्याल है अभी इस वक्त भी मुनासिब नहीं है। तहकीकात होनी चाहिए, अवाम में बेचैनी और जिस तरह का दहशत मैं तो कहूँगा जो फैली है, क्योंकि इंसान के हड्डियों को इस तरह सड़क पर लपेट कर डाल देना, ये किसी भी तरीके से एक भयानक किस्म का एक समा है। डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो वो भी कब्रिस्तानों में अमूमी तौर पर अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट करती है तो करती है। मेरा ख्याल है कि हमें इस हवाले से वेट करना चाहिए, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि मुताल्लिका हुक्काम पुलिस से रिलेटेड इस पर तहकीक भी करेंगे, और लोगों को जो यहाँ पर कुर्ब जवार में रहते हैं वो भी कम अज कम इस बात के मुतमन्नी है कि एक मुज़ल्लिल किस्म की रिपोर्ट जो कि एक्सेप्टेबल हो वो शाया भी करें और लोगों को बताएं भी कि क्या मामला थे और किस वजह से हुआ। और ऐसा अगर किसी रिहायशी इलाके के बीचों बीच इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा हुआ है जहां पर डिस्पोजल किया जा रहा है इंसानी हड्डियों का, तो उसमें कौन मुलव्विस है? ये घिनौना फेल है। भले से वो अगर एजुकेशनल पर्पस के लिए भी था, क्योंकि एजुकेशनल पर्पस के लिए भी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती रहती हैं, तो ये पता होना चाहिए, और मेरा ख्याल है इसको जल्द अज जल्द मंजर आम पर भी आना चाहिए। अच्छा रेहान हाशमी साहब, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि पुलिस ने बगैर किसी तहकीकात के सारा मलबा जो है वो अस्पताल इंतजामिया पर डाला था कि अस्पताल की जानिब से ये हड्डियां यहाँ पर दफनाई गई हैं। पुलिस के बयान को किस तरह देख रहे हैं जनाब वाला? क्या उन्होंने तहकीकात से जान छुड़ाने के लिए इस किस्म का बयान जो है वो कबल अज़ वक्त ही दे दिया? देखिए, सिंध पुलिस के बहुत बेहतरीन कारनामे भी हैं, बड़े हाई प्रोफाइल केसेस को रिजॉल्व भी किया है, फाल किरदार भी अदा करती है, और ऐसे मौके पर और अगर किसी हवाले से कोई अपनी हतमी रिपोर्ट या कोई अपना खदशे का इजहार करे तो अलग चीज है, लेकिन खदशा ही रहना चाहिए। और जिस हॉस्पिटल के हवाले से किया है उसकी एक अच्छी रेपुटेशन है, वो जिन साहब के नाम से मंसूब है वो पूरे पाकिस्तान की खिदमत करते रहे, हक परस MP और मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मैं समझता हूँ, और उस हॉस्पिटल की भी जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है। हॉस्पिटल पर मलबा डाल देना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं था। हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल के हवाले से हो, कम अज कम अपनी तहकीकात को मुकम्मल करने के बाद लोगों में बेचैनी होती है ना। देखिए, एक इदारे की रेपुटेशन का भी मामला होता है, बगैर तहकीकात के अगर आप किसी के बारे में भी अंगुशनुमाई कर दें तो बेहतर ये है कि कंक्लूड करें, और कंक्लूजन करके पुलिस, मैं समझता हूँ सिंध पुलिस करती रही है और उसको भी कंक्लूड कर देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी हमसे बात कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को खत इरसाल कर दिया है, जिसमें कहा गया कि मलीर रिवर एक्सप्रेस वे का मुजवजा मनसूबा काबिल अमल नहीं, गौर किया जाए। सड़क की मस्जिद आयशा से शुरू करके काठोर ब्रिज से मिलाकर M9 मनसूबे में शामिल किया जाए। बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा ने वजीर आला सिंध को खत इरसाल कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा साहब। बहुत शुक्रिया सैयद नैयर रजा साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब वाला, बताइएगा जो खत आपकी जानिब से इरसाल किया गया है, किन खदशात का इजहार किया गया है उस खत में? देखें, बिल्कुल ये मलीर एक्सप्रेस वे जो है, मलीर से गवर्नमेंट जो है बनाने जा रही है, और ये इसका डिजाइन भी हमारी इत्तला के मुताबिक बन चुका है।
और हमने निशानदेही की है कि इसको मलीर रिवर के ऊपर जो बनना है, ये मलीर नदी जो कहलाती है, इस प्रोजेक्ट में इस नदी की दोनों साइड्स पे जो है वो रोड बनाए जाएं, बजाय इसके कि इस मलीर एक्सप्रेस वे मलीर नदी की एक साइड पे आप दोनों रोड बनाएं। अगर ये एक साइड पे दोनों रोड बना देते हैं तो फिर दूसरी साइड इंक्रोचर्स के लिए जो है जिन्होंने कब्जे करने हैं, जिन्होंने बिल्डिंगें बनानी है, जिन्होंने उस लैंड को यूटिलाइज करना है, उनके लिए तो जन्नत हो जाएगी और वो दूसरी साइड पे फिर मुस्तकबिल में उस जमीन पे कब्जा भी कर सकेंगे। तो हमने चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि इसको लियारी एक्सप्रेस वे जिस तरह डिजाइन किया गया है उसी तरह इसको डिजाइन करें, दोनों साइड पर रोड बनाएं ताकि बीच में जो नदी का हिस्सा है वो भी सेफ हो जाए और दोनों साइड पर रोड बनने की वजह से, एक्सप्रेस वे बनने की वजह से वहाँ पे इनक्रोच नहीं हो सके जमीन। इस बात की हमने निशानदेही की है। अच्छा नैयर रजा साहब, पूछना आपसे ये भी चाहेंगे कि कितना आप मुतमईन दिखाई देते हैं इस तमाम तर मामले के ऊपर? क्या आपको इतनी उम्मीद वाबस्ता है वजीर आला साहब से कि वो फौरन इस खत का रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, ये बहुत ही अहम मामला है। इस प्रोजेक्ट पे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी है। इस पे जो है अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब को फौरी तौर पे एक्शन लेना होगा। डिजाइनिंग, अगर ये डिजाइन में मुकम्मल हो चुका है तो फौरी तौर पे इसको तब्दील कराने की जरूरत है। इस पे कंसल्टेंसी भी लेनी चाहिए और देखेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट से ये एक्सप्रेस वे गुजरेगा, इसमें हमारी मुशावरत भी बहुत जरूरी है। हमें बुलाया जाए और हमसे भी इसकी जो है वो इनपुट लिया जाए। इसीलिए हमें जैसी इसकी इत्तला मिली कि जनाब ये जो है आगे इसका टेंडर प्रोसेस होने वाला है और आगे इस पे पेशरफ्त होने वाली है, तो हमने फौरी तौर पे इसको खत लिखा है चीफ मिनिस्टर साहब को ताकि इसके डिजाइन को तब्दील किया जा सके और इस मलीर रिवर को बचाया जा सके। अगर मलीर रिवर के देखें, आप खुद सोचेंगे अगर एक साइड पे ये ब्रिज बन जाता है, एक्सप्रेस बन जाती है, तो दूसरी साइड खाली रह जाएगी और वहाँ पे इंक्रोचमेंट लाजमी होनी है मुस्तकबिल में। यहाँ तो कोई भी खाली जगह कोई नहीं छोड़ता। तो इसलिए मेरी तो गुजारिश है वज़ीर आला सिंह जो इमरान अली शाह साहब से कि फौरी तौर पर एक्शन लें और इसके डिजाइन अगर ये कम्प्लीट हो चुका है तो इस डिजाइन को तब्दील करें। और लियारी एक्सप्रेस वे हमारे पास मॉडल मौजूद है, उस पर दोनों साइड पे जो है वो रोड बनाए गए जिससे कम अज कम अब वहाँ इंक्रोचमेंट जिसके जो वो खदशात हैं वो तो नहीं हो सकते फ्यूचर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा हमसे बात कर रहे थे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि अवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के साथ साथ खेल कूद के मौके पैदा करने के लिए प्ले ग्राउंड्स में सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। पार्लिमानी लीडर जीशान अहमद अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा बल्दिया जोन यूसी 37 फुटबॉल ग्राउंड के अतराफ सेवरेज लाइन सिस्टम की तनसीब और फुटबॉल ग्राउंड में जारी सफाई सुथराई के काम का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि सेवरेज सिस्टम की तनसीब के कामों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने के साथ साथ फुटबॉल ग्राउंड में सफाई सुथराई और दीगर सहूलियात की फराहमी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि हम बल्दिया गरबी के अवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर जिद्दोजहद में मसरूफ अमल हैं। बल्दिया गरबी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत निकासी आप की छोटी बड़ी लाइनों की तब्दीली और मरम्मत का काम इंतहाई बर्क रफ्तारी से जारी है। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने फुटबॉल ग्राउंड के अतराफ सेवरेज सिस्टम की तनसीब पर चेयरमैन बल्दिया गरबी और अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सेवरेज सिस्टम की खराबी की वजह से न सिर्फ आवाम को आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना था बल्कि ग्राउंड में खेल कूद की सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही थी। मगर चेयरमैन बल्दिया गरबी ने हमारे देरीना मुतालबे को हल करने में जिस दिलचस्पी का मुजाहरा किया, इलाके के अवाम उन्हें दिल की गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि बल्दिया कोरंगी की हुदूद में मौजूद तमाम नर्सरियों की असर नौ तज़ीन व आराइश के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरुए कार लाया जाए। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन अहमद अली, डायरेक्टर पार्क्स जावेद अहमद, अरकान कौंसिल और बल्दियाती अफसरान के हमरा शाह फैसल में कायम नर्सरी का दौरा किया। इस मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए नैयर रजा ने कहा कि कोरंगी और शाह फैसल में मौजूद तमाम नर्सरियों की असर नौ तज़ीन व आराइश के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। पानी के टैंकों की मरम्मत और दुरुस्तगी और मोटरों की दुरुस्त हालत में मौजूद
मौजूदगी को भी यकीनी बनाया जाए। देखें, ये नर्सरी हमारी हर जोन में एक है और आज शाह फैसल नर्सरी का विजिट हुआ था। ये हम रेगुलर बुनियाद के ऊपर इनको मॉनिटर करते हैं और यहाँ से हम साल में कुछ टाइम हम कैंपेन्स भी चलाते हैं जब लोगों को मुफ्त में पौधे भी दिए जाते हैं। अभी भी अगर जो अवेलेबल पौधे होते हैं और लोग लेना चाहें और हमारे पास मौजूद है अगर वो, तो वो हम अभी भी जो है वो लोगों को दे सकते हैं, वो अपने गार्डन के में जो है वो लगाएं उसको। इसके अलावा पार्क्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, ग्रीन बेल्ट्स पे दिए जाते हैं और इनको जो है इनकी ग्रोथ की जाती है नर्सरीज के अंदर इन पौधों की, और फिर इनको जो है वो इनकी जो है ब्यूटिफिकेशन मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो इन पौधों की मदद से वो की जाती है। तो ये पूरे साल एक्सरसाइज जो है वो चलती है। इसके सीजन्स होते हैं, उन सीजन्स में ये ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रोथ करते हैं और ये फिर जो है वो पार्क्स में और हमारी ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर या सेंट्रल आइलैंड जो है वहाँ पे इनको रखा भी जाता है। शाह फैसल में भी हम प्लान कर रहे हैं कि शमा शॉपिंग सेंटर वाला जो रोड है उसके ऊपर हम ये मुख्तलिफ सेंट्रल आइलैंड जो है उसके ऊपर रखें, अजीमपुरा जो रोड है उसके ऊपर हम रखें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपको ये जो है नजर आएंगे आपको पौधे। उन्होंने कहा कि आवाम को सरसब्ज और खुशगवार माहौल की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। तमाम पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स की तज़ीन और आराइश के लिए तामीर और मरम्मत के कामों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। रोशनी के लिए लाइट्स की मरम्मत और दुरुस्तगी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी जाए। नित नई अक़साम के पौधे लगाकर उनकी अफजाइश और देखभाल पर भरपूर तवज्जो दी जाए। आवाम को सहूलियात की फराहमी के कामों में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शजरकारी मुहिम के देखें सीज़न होता है, टाइम होता है जब पौधे को लगाना जो है वो मुफीद होता है, तो वो हम करते हैं जब ये बारिश मानसून का सीज़न होता है उस वक्त हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा पौधे लगाए जाएं ताकि उनको पानी मॉइस्चर आ सके और ज़मीन उस वक्त गीली होती है तो उस वक्त जल्दी जो है उसकी ग्रोथ होती है। तो वो सीज़न था, वो अब गुजर चुका है सीज़न। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मानसून आएगा तो उसमें हम दोबारा प्लान करेंगे और दोबारा से पौधे लगाएंगे। इस मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान ने शाह फैसल और कोरंगी में मौजूद और नर्सरियों और पार्कों के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तमाम दस्तियाब पार्क्स और नर्सरियों में अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए तामीर और मरम्मत और रोशनी के फराहमी के लिए मरम्मत और दुरुस्तगी के कामों पर भरपूर तवज्जो मरकूज रखी जा रही है, जबकि नर्सरियों की बहाली के लिए फौरी इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल से इस्तेफादा किया जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने यूसी 13 के मुख्तलिफ इलाकों में गलियों और शाहराहों की सड़कों की इस्तरकारी का मुआयना किया। कहते हैं तरक्याती कामों में मयार पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। यूसी 13 के मुख्तलिफ इलाकों की गलियों और सड़कों की अस्तरकारी के काम का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि महदूद वसाइल को अवामी सहूलियात फराहम करने में हाइल नहीं होने दे रहे। हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमें अवाम की तकालीफ का बखूबी अंदाजा है, लिहाजा जहाँ तक मुमकिन हो रहा है बल्दियाती खिदमात फराहम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चेयरमैन पूरे काम हम करवा रहे हैं और हर जगह का हम विजिट भी कर रहे हैं और मेरी पूरी टीम मेरे साथ है, चाहे वो सरकारी टीम हो, चाहे वो मेरे चेयरमैन वाइस चेयरमैन हजरात हो, चाहे वो मेरा तंजीमी स्ट्रक्चर हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वर्कर्स हमारे साथ हर जगह मौजूद हैं और इस जहाँ जहाँ जो जो आवाम की परेशानियाँ और मुश्किलात हैं उनको रिजॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि 25 दिसंबर क्रिसमस के हवाले से भी जहाँ जहाँ चर्च हैं उनके अतराफ से भी और चर्च के सामने से भी हम काम वाम करा रहे हैं, जैसे कि हम रबी अव्वल मुहर्रम और इसके काम करते हैं और फिर अब इसके साथ साथ जो हमारे जो चर्चेज़ हैं क्योंकि क्रिसमस आ रही है तो उनके हवाले से जो जो एरिया हैं जो चर्च हैं उसके तरफ से सफाई सुथराई लाइटिंग और छोटी मोटी कारपेटिंग ये इसका और सेवरेज का जो इशू है वो भी हम इसको साथ साथ रिजॉल्व करें। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि तरक्याती कामों में मेयार तरजीह है, लिहाजा तरक्याती कामों में गैर मेयारी काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर महकमा अपने अपने महकमे के मुताबिक बेहतरीन फराइज की अंजाम देही को यकीनी बनाए। बाद अज़ां चेयरमैन बल्दिया शर्की की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ईस्ट वसीम मुस्तफ़ा सुमरो ने PECHS और गुलिस्तान जफर में अल-मुर्तज़ा फैमिली पार्क का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने पार्क के साथ सेवरेज और दीगर बल्दियाती मसाइल का जायजा भी लिया और पार्क की बेहतरी और मौजूदा मसाइल को हल करने की हिदायत जारी की।
चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि अवाम की मसाइल को हल कराना मेरा आज़म है, जिसको पूरा करने के लिए अपनी सलाहियतों को बरूएकार ला रहे हैं। मेरी कामयाबियों में अरकान काउंसिल का बहुत अहम किरदार है। यूनियन काउंसिल रेडी गोट में तरक्याती स्कीम का मुआयना करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि अपनी यूनियन काउंसिल्स के साथ मिलकर तमाम मसाइल हल कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर यूनियन काउंसिलर्स की जानिब से रिपोर्ट मुझे दी जा रही है, जिसकी वजह से तमाम काम मैरिज के ऐन मुताबिक हो रहे हैं। उन्होंने जिला काउंसिल की हर यूनियन काउंसिल में कामों की नौयत मुख्तलिफ है। बेमिसाल इस्लाहात अरकान काउंसिल की बदौलत मुमकिन हुए। हम जियाले हैं और अवाम की खिदमत का आज़म हमारे मंशूर का हिस्सा है। इसलिए पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा जिस प्लेटफॉर्म पर होगा वो अवाम की खुशहाली के लिए अपनी सलाहियतों को ज़रूर बरूएकार लाएगा। इंशाअल्लाह अपने कामों की बदौलत इदारे को मुल्क पाक का मिसाली इदारा बनाएंगे, जिसके लिए काविशें जारी हैं। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद जमात है जिसने हर जमहूरी अमल की हिमायत की और जमहूरियत की बपा के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी दी। इसी ने दी हैं और भुट्टो शहीद ने मुल्क की तरक्की का जो फार्मूला कई अशरों कबल दिया था, अगर इस पर अमल दरामद हो जाता तो मुल्क की सूरत हाल हर मास पर लाजवाब होती। आज इस मिशन को इन कायदे बिलावल भुट्टो जरदारी जारी रखे हुए हैं। वो मजलूम तबके की आवाज़ हैं। उनकी हिदायत पर अमल करके हुकूमत सिंध ने मिसाली इक़दामात किए, जिसके समरात पूरे सूबे में आया हैं। जिला काउंसिल ने अपने अहलियान की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत से प्रोजेक्ट दिए हैं। नए बहुत जल्द आने वाले काम हैं जिस पर मजीद मेहनत की जा रही है, जिसके बाइस बेहतरी आ रही है। पार्टी का हर नुमाइंदा अपने फ़राइज़ को बखूबी निभा रहा है। सबका मकसद एक है, अवाम के मयार ज़िंदगी को बुलंद करना है। डिस्ट्रिक्ट साउथ के ज़ेरे एहतमाम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें तालीमी कमेटी के चेयरमैन इरफान फरीद और DDO गफ़ार समेत स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट साउथ के चेयरमैन मलिक फैयाज की हिदायत पर सिक्योरिटी क्लब में महफिल मिलाद का इनकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर नात खानों ने शिरकत की। रूहानी महफिल के मौके पर सिक्योरिटी क्लब को चारों तरफ से सजाया गया था। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। महफिल मिलाद में मारूफ नात खानों अस्मा अयाज और सहर अयाज ने आकाए दो जहां की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर चेयरमैन तालीमी कमेटी इरफान फरीद ने कहा कि इस तरह की महाफिल से रूहानी सुकून मिलता है। डिस्ट्रिक्ट साउथ DMC साउथ मलिक फयाज साहब की सरबराही में हर साल हम ये प्रोग्राम इसलिए करते हैं, तालीमी हमारी कमेटी करती है हर साल ये ऑर्गेनाइज को। इसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारे तुलबा के अंदर हमारी जो सदर मुद्दीस टीचर है उनके अंदर सीरत का मुकम्मल पैगाम जाए। देखें, सीधी सी बात है, जब हम ये कहते हैं कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन, जब अल्लाह ने सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है, तो ये 2 और 2 4 की बात है। अगर हम अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की ना माने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानते हैं और रहनुमा मानते हैं, अगर उसकी ना माने तो हमारा प्रोग्राम का मकसद ये होता है और हमारा पैगाम भी ये होता है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पैगाम इस मायनों में लेके जाएं कि जिस तरह अरब के जो बद्दू थे, ऊँट की नुकील पकड़ के जो चलते थे, उनको अल्लाह ताला ने सीरत के हवाले से केसर और किसरा के खजानों को मालिक बना दिया, इक़्तिदार का मालिक बना गया इस कौम को। तो ये अल्लाह का यही पैगाम है कि दुनिया के खजाने हमारे कदमों में उस वक्त होंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएंगे। महफिल मिलाद में अरकान कौंसिल समेत बल्दियाती नुमाइंदगान और इलाका मकीनों और स्कूल के बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। और यहाँ आपको बताएं कि इंतजामिया की नाअहली के बाइस कराची के इलाके लियाकताबाद में बड़ी तादाद में कचरे के ढेर मौजूद हैं। पूरा इलाका कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि कचरे से उठने वाले ताफुन से इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। हर कोई आकर सूरत हाल का जायजा लेकर रवाना हो जाता है, लेकिन अब तक मसाइल के हल के लिए किसी ने आगे आने की जहमत नहीं की है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इलाके की?
जी बिल्कुल, देखिए कराची के अंदर जो बल्दियाती निज़ाम है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। शहर कराची में कहीं पर सड़कें टूटी हुई हैं तो कहीं पर सीवरेज के पानी ने सड़कों को बर्बाद किया है, तो दूसरी तरफ जो कचरा है उसे उठाने वाला कोई नज़र नहीं आता। हम इस वक्त मौजूद हैं लियाकताबाद नंबर 4 में। अगर हमारे कैमरामैन आपको मेरे अकब में दिखाएं तो ये लियाकताबाद नंबर 4 का स्कूल है और स्कूल के साथ ये कचरे का ढेर है। ये स्कूल गोलाई के अंदर है, इसके चारों तरफ इसी तरह से ढेर लगाया गया है। स्कूल के दरवाजे के ऊपर इस इलाके के अंदर एक तरफ इमाम बारगाह है, अगर हमारे रशीद अलाना कैमरामैन दिखाएं तो इमाम बारगाह के गेट के सामने ये कचरे का ढेर है, उसके साथ ही दूसरी तरफ मस्जिद भी है। तो मस्जिद और इमाम बारगाह दोनों के दरवाज़ों के सामने ये कचरे का ढेर लगाया गया है और इसको ना सिर्फ कचरे का ढेर इतना लगा दिया गया है कि यहाँ पे लोगों को जो है वो गुजरने में मुश्किलात का सामना हो रहा है। रोड बंद हो जाता है और कोई कचरा उठाने वाला नहीं है। यहाँ पे लोग खासे परेशान नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर इलाके के जो लोग हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं। आप भाई बताएंगे, इधर आइएगा, बताइएगा कचरे के हवाले से क्या बताएंगे? कचरे के हवाले से लियाकताबाद ये टाउन है, UC 42 है, यहाँ के वाइस चेयरमैन और काउंसलर नाजिम जितने भी हैं बिल्कुल काम करने के लिए राज़ी नहीं है। वो कहते हैं फंड नहीं है हमारे पास टाउन में, फलानी जगह फंड नहीं है। इनको जितना पैसा फंड मिलता है वो खा जाते हैं, जब कहाँ रखते हैं। अब ये 10 नंबर चुरंगी पे इनका ऑफिस है, वहाँ कचरा कुंडी का ऑफिस है, गटर लाइन का ऑफिस है। वहाँ जाते हैं, पर्चियाँ लगा के थक जाते हैं। आगे से कुंडी मैन मिलते हैं, वो कहते हैं 2000 लेंगे, गटर खोल लेंगे 3000 लेंगे। कोई उनके अपने पर्सनल घर का काम हो, गंदी गली का, चौड़ी गली का, नाजिम का या काउंसलर का, वो एक फ़ोन पे सारा कुछ हो जाता है, काम हो जाता है, कचरा भी उड़ जाता है, गटर भी खुल जाता है। आवाम के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलातें पेश कर दी गई हैं। इन्होंने कचरा दाईं तरफ मेरे देखें इमाम बारगाह है, हाशमिया इमाम बारगाह, बाईं तरफ फुरकानिया मस्जिद है, उसके बीच में रोड चलता हुआ है, रोड ब्लॉक हो जाता है, आवाम परेशान होती है, गाली गुप्तारी होती है, छीना झपटी होती है, यहाँ पर डकैतियाँ भी होती हैं, मंशियात भी बिक रही है, सब कुछ हो रहा है। कोई एक्शन, किसी चीज़ का एक्शन नहीं लिया जा रहा। कोई नाजिम, कोई वजीर, कोई गवर्नर, कोई सदर, कोई इधर आने के लिए राज़ी नहीं है। लियाकताबाद 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर कहीं भी नहीं आता। अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना पैसा बना रहे हैं। कभी वक्त वहाँ बादराबाद आ जाता है, कभी वक्त PIP में आ जाता है। देखिए ये सूरत हाल है यहाँ पर लियाकताबाद नंबर 4 की के कचरे की वजह से। ना सिर्फ दोनों मसाजिद, इमाम बारगाह मस्जिद और फिर एक तरफ स्कूल, इसके बीच में चारों तरफ कचरा ही कचरा, मगर कचरा उठाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरज़ादा, हमें अपडेट कर रहे थे। जिला बस्ती की UC 48 का वाहिद फैमिली पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। पार्क से चिड़ियों के चहचहाने और बच्चों के खेलने कूदने की आवाजें आने के बजाय नशे के आदि अनासिर की आमाज का बन चुका है। जिला बस्ती के UC 48 के मकीन इलाके के वाहिद फैमिली पार्क के उजड़ने से सस्ती तफरी से भी महरूम हो गए। जकी शहीद फैमिली पार्क की ज़बोहाली का जिम्मेदार कौन? हुकूमत सिंध या बल्दिया उज़्मा कराची? नाज़ाबाद की UC 48 में वाक़ फैमिली पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाद ज़बोहाली का शिकार है। पार्क में जगह जगह कचरे के ढेर और गैर कानूनी पार्किंग इंतजामिया की नाअहली की कहानी सुना रहे हैं। इलाका मकीन कहते हैं पार्क रोज बरोज 4 दीवारी से महरूम होता जा रहा है। जिस पार्क से चिड़ियों के चहचाने और बच्चों के खेलने कूदने की आवाजें आया करती थी, आज वो नशे के आदि अनारसे की आमाजगाह बना हुआ है। ये नाज़माबाद 3 नंबर का आ रही है और जकी शहीद पार्क है। यहाँ पे पहले 2-2.5 साल पहले हरिया भरा था, बेंचें लगी थी, लाइटें फैमिली आती थी। अब ये पूरा तबाह हो चुका है। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं पहले जैसा हो जाए। इसका तो ज़्यादा नहीं पता, वहाँ पे खुदाई हुई थी इसीलिए पार्किंग हो रही है और पहले जैसा नहीं रहा। अच्छा हरा भरा पार्क था, लोग यहाँ आते रहे, अपने ख़ानदान के साथ फैमिली के साथ यहाँ बैठते थे। अब यहाँ कोई नहीं आता क्योंकि सारा दिन सारी रात यहाँ किसी के आदि लोग सिगरेट पी रहे हैं, यहाँ चाय पी जा रही है, पता नहीं अजीब। यहाँ फैमिली नहीं आती। यहाँ कोई लड़के तो बाहर आए थे तो वो और ख़राब करते हैं क्योंकि ये ग्राउंड है, फैमिली के लिए बनाया गया। अतराफ में जितने घर हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे रहने, तो उनके लिए पार्क बनाया गया, लेकिन इसको हमने ख़राब किया, किसी और ने ख़राब नहीं किया। पहले यहाँ पर अहले मोहल्ला ने मजीद कहा कि हज़ारों रुपए रिश्वत की एवज UC इंतजामिया रात के औकात में पार्क को तकरीबात के लिए किराए पर दे देते हैं। भाई मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत खूबसूरत पार्क था और ये भाई ने तो बोला ना इलाके वालों ने खराब किया। इलाके वालों ने खराब नहीं किया, ये जिन्होंने पैसा पैदा करना होता है ना, ये उन्होंने खराब किया। कैसे खराब किया? ये गिरेगा, टूटेगा, गायब। इसका माली आज भी तनख्वाह ले रहा है, इसका पानी मारने वाला आज भी तनख्वाह ले रहा है,
इसको घास काटने वाला आज भी तनख्वाह ले रहा है। इसमें तो है कुछ नहीं, तनख्वाह कहाँ, तनख्वाह किस चीज़ का ले रहे हैं भाई। और ये इतनी ग्रिलें जो ये सब गायब हो गई, सुनो सही, ये जो इतनी ग्रिलें गायब हो गई, ये ग्रिलें जो है मेरे घर में नहीं है, ये उन लोगों के घर में जो यहाँ जिम्मेदार थे, हुआ करते थे, और आज भी उनकी थोड़ी बहुत बदमाशी बाकी है। ठीक है, तो मतलब ये कहने का कि इस इलाके में 11 साल से पानी नहीं दिया। अभी थोड़ा सा पीपल्स पार्टी वालों ने सपोर्ट किया तो अभी 2 साल से पानी जो है हमारे इलाके में वो आ रहा है। क्यों आ रहा है, कहाँ गया था ये पानी? पानी तो ये था, समझे, 11 साल पहले तो था, 11 साल बाद जो है वो मतलब 11 साल में मतलब इन लोगों ने उसको ख़त्म किया। क्यों, कहाँ गया? क्या हुआ कि जिन लोगों से पैसा मिल रहा है ना उस तरफ उसका रुख मोड़ दिया, समझ आ गई। तो भाई ये ऐसा सिस्टम है, और किसी ने गोली मारनी है तो इधर मारे, जो सच है वो सच है। अच्छा, समझ आ गई। इंतजामिया की बात कर ली जाए तो एक अरसे खबर हुई है, असल तो ये लोग खा गए। ये यूसी आप देख लें, इन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए रखी हुई है। ये सारी यहाँ पे जालियाँ लगी हुई थी, सब ये निकाल के बेच गए। आपके एमकेएम के जो यूसी चेयरमैन लोग थे, ये सारा ये घास थी, यहाँ लोग रात को बच्चे फैमिलीज आती थी, वो बैठती थी बासकूनी। यूसी 48 है ये हमारी, यूसी 48। अभी देखें पानी की लाइन डाली है पीपल्स पार्टी वालों ने, हारने के बावजूद भी अपने वादे को पूरा करा। ये लोग तो हमसे वोट लेके भी गए और हमारा तो इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं करा। बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, नमाज ईदगाह है ये हमारी, बड़ा मैदान औरंगाबाद का ईदगाह है ये, इसको इन्होंने बेचा। यहाँ शादियाँ होती हैं, 5000 हर शादी का लेते हैं ये रोज़ का। आप अगर ये हिसाब लगाएं तो महीने में 30 शादियाँ हो रही हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपए इनके हाथ में ये आ रहा है। और ये पीछे अगर आपका कैमरा दिखा दे तो देखें शादी जो हुई है उससे गन बला सब यहीं पड़ा हुआ है। ये सामने हमारी आलमगीर मस्जिद है, बाजमात नमाज होती है, इसमें बदबू जाती है, इतनी बुरी हालत है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।